हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि किस तरीके से हम पेमेंट का वाउचर बनाते हैं मतलब पेमेंट वाउचर में एंट्री करते हैं। यानी जो हम किसी को अगर किसी पार्टी को या किसी तरह का एक्सपेंस कर रहे हैं या किसी को पेमेंट दे रहे हैं, तो उसका किस तरीके से हम एंट्री अपने पेमेंट वाउचर में करते हैं। चलिए, ये देखने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि आप भी आसानी से बिना किसी प्रॉब्लम के किस तरीके से एंट्री की जाती है वो देख सकें और फिर कर सकें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमें पेमेंट वाउचर में एंट्री करने के लिए सबसे पहले वाउचर ओपन करना होगा। तो वाउचर ओपन करने के लिए हम जैसे गेटवे ऑफ टैली ओपन करेंगे, तो वहाँ पे वी प्रेस करेंगे तो हमारा वाउचर्स खुल के आ जाता है। जिसमें हमारे जो वाउचर जिस वाउचर में एंट्री करना है, वो वाउचर ओपन कर लेते हैं। जैसे अभी मेरे को पेमेंट वाउचर में एंट्री करना है और मेरा पेमेंट वाउचर ऑलरेडी ओपन है। ठीक है? तो यहाँ पे ये पेमेंट हमारा वाउचर का नाम दिखा रहा है पेमेंट वाउचर। ये जो हमारा सीरियल नंबर है मतलब वाउचर नंबर है 1 है। यहाँ पे डेट डेट और तारीख दिखाता है, ईयर दिखाता है। यहाँ पे अकाउंट पूछ रहा है, अकाउंट मतलब कि आप जो पेमेंट कर रहे हैं वो किस तरीके से कर रहे हैं। कैश पेमेंट कर रहे हैं या फिर बैंक से कर रहे हैं, तो वो जो होता है वो अकाउंट में लिखते हैं कि किस किस अकाउंट में पेमेंट कर रहे हैं मतलब किस अकाउंट से पेमेंट कर रहे हैं। कैश से जा रहा है या फिर किसी बैंक से जा रहा है या क्रेडिट जा रहा है। तो ऐसी जो आपके पास सुविधा है जैसे आप कर जिससे पेमेंट कर रहे हो, वो अकाउंट सेलेक्ट कर लीजिए। तो मेरे पास अभी फ़िलहाल यूनियन बैंक का अकाउंट है, मतलब मैं बैंक से पेमेंट कर रहा हूँ मान लेता हूँ। तो मैं बैंक को सेलेक्ट कर लिया। आप F2 करके हमेशा डेट चेंज कर लें। जिस जिस डेट में आप पेमेंट कर रहे हैं, वो डेट चेंज करके सेलेक्ट कर लें। तो जैसे कि मैं मान लेता हूँ आज 10 तारीख है, 10/12/2024 ठीक है। ये मेरा फ्री वर्ज़न है मतलब एजुकेशन मोड है, इसीलिए डेट चेंज नहीं होगा। तो हम अपना जो 2 अप्रैल है 2024 इसी डेट को रहने देते हैं। लेकिन आप जब भी करें तो आप अभी अब डेट चेंज कर लें, उसके बाद ही एंट्री करें। तो जैसे ही हम अकाउंट में जिस अकाउंट से पेमेंट करना है वो सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद किसको करना है, उस पार्टी का नाम। तो जैसे कि हमारे पास अभी कोई लेनदार का नाम नहीं है मेरे पास, तो मैं लेनदार का नाम एक क्रिएट कर लेता हूँ। तो जैसे मैं कोई सा भी नाम एक राजेंद्र नाम का लेजर क्रिएट कर लेता हूँ। इसको डालता हूँ मैं सन्ड्री क्रेडिटर्स। क्यों? सन्ड्री क्रेडिटर्स क्यों डालें? क्योंकि उससे हमने सामान उधार खरीदा है, ठीक? एड्रेस डाल देते हैं, ठीक है? इन कंट्री लिखा ही है, पिन कोड डाल सकते हैं हम चाहे तो हम डाल देते हैं। फिर उसके बाद टैक्स बैंक बैंक डिटेल हमें नहीं डालना है, ठीक है? जीएसटी नंबर कुछ नहीं डालना है। यहाँ पे एक्सेप्ट करा के लेजर क्रिएट कर लिए हम, ठीक? अब जैसे ही हम पेमेंट के लिए आएँगे, अब जिसको पेमेंट करना है उसका नाम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे उसका नाम सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे मुझे राजेंद्र को करना है, तो राजेंद्र को मैं सेलेक्ट करके एंटर मारूँगा, तो अमाउंट डालने के लिए दे देगा। तो यहाँ पे हम अमाउंट डालेंगे, जितना हमें अमाउंट पेमेंट करना है, वो अमाउंट हम यहाँ पे डालेंगे। तो हम मान लेते हैं 10,000 पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है? अब चाहे आप रिसीव्ड कर रहे हो या पेमेंट कर रहे हो, सेम जो मेथड है एडजस्टमेंट का, वो 4 एडजस्टमेंट के मेथड आपको ओपन आपके सामने आएँगे। पहला एडवांस, ये अगर अगर आप अपने पार्टी को एडवांस दे रहे हैं या अगेंस्ट रेफरेंस मतलब किसी बिल के रेफरेंस में दे रहे हो या न्यू रेफरेंस नए रेफरेंस में दे रहे हो या ऑन अकाउंट दे रहे हो। तो हम अभी कोई बिल नहीं है, बिल नहीं चढ़ा है, हम ऑन अकाउंट दे रहे हैं, ठीक है? एक तरह से एडवांस में भी डाल सकते हैं बट मैं ऑन अकाउंट डालता हूँ क्योंकि पिछले वीडियो में जो हमने रिसिप्ट डाला था वो भी ऑन अकाउंट डाला था, ठीक है? तो यहाँ पे हम इसको डेबिट बैलेंस है क्योंकि हम दे रहे हैं, पाने वाला राजेंद्र क्या है? डेबिट है, ठीक है? अब अगर आप चाहें तो और भी ऐड कर सकते हैं, नहीं तो एंटर मारिए। यहाँ पे अमाउंट टोटल दिखा दिया जितना दे रहे हैं। यहाँ पे चेक आप किस तरीके से दे रहे हैं, तो ई फंड ट्रांसफर दे रहे हैं हम, मतलब यूपीआई के थ्रू। यहाँ पे आप उसका अकाउंट नंबर डाल सकते हैं, आईएफएससी कोड, बैंक डिटेल्स जो भी हो आपका, आप डाल सकते हैं। हम यहाँ पे मेरा कुछ नहीं है, तो हम नहीं डाल रहे हैं। यहाँ पे आप नरेशन डाल सकते हैं, मुझे नरेशन नहीं डालना है। अगर आपको इच्छा है, तो आप अगर नरेशन डालना चाहते हैं, तो नरेशन डाल सकते हैं। उसके बाद
इंटर मारेंगे तो आपसे ये पूछेगा कि क्या आप जो एंट्री किए हैं वो सही है, एक्सेप्ट करना है इसको या नहीं। अगर आप चाहें तो एक्सेप्ट करके यस करेंगे तो एक्सेप्ट हो जाएगा और ले वो एंट्री हो जाएगी। अगर नो करेंगे तो ये वापस आपको बाहर फेंक देगा। ये एक्सेप्ट जो एंट्री आपने की है वो सेव नहीं होगी। हमको री-एंट्री सेव करना है तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो यस कर लेते हैं। जैसे ही यस किया हमारा एंट्री खत्म हो गया। मतलब एंट्री कंप्लीट हो गई। अब ये वाउचर नंबर दूसरा आ गया, मतलब अब चाहे तो हम इसमें और भी एंट्री डाल सकते हैं, लेकिन नहीं, हमको एक एंट्री डाला था, हमने हमारा एंट्री हो गया। अब उसको देखते हैं कि जो हमने एंट्री किया है वो हुआ है कि नहीं। तो हम डे बुक में जाएंगे, डे बुक पे क्लिक करेंगे तो देखिए कल मैंने एक रिसिप्ट का एंट्री किया था, आज पेमेंट का जो है राजेंद्र को पेमेंट किया हम 10,000 डेबिट। रिसिप्ट का सतेंद्र से मिला था हमको तो क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, तो ये रिसिप्ट और पेमेंट 2 वाउचर हमने क्रिएट किए हैं और 2 वाउचर यहाँ पे दिख रहा है हमारा डे बुक में। ठीक है, इस तरीके से हम वाउचर्स में एंट्री मारते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।